आज बात हो रही है देश की नई संसद की। देश की नई संसद की इमारत बनकर तैयार है और आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे वैदिक विधि विधान के साथ नई संसद का उद्घाटन किया और इस मौके पर तमाम धर्मों के धर्माचार्य भी मौजूद थे। इन तस्वीरों के जरिए इस पूरे कार्यक्रम को हमने आपके लिए समेटा है। शुरुआत इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बापू की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने से की, पुष्पांजलि अर्पित करने से की। उसके बाद उन्होंने नए संसद भवन का रुख किया और इस दौरान उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। बाकायदा वहां पे मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ किया गया और उसके बाद सेंगोल स्थापना की तरफ कदम बढ़े। सेंगोल को स्थापित किया गया लोकसभा स्पीकर के आसन के पास। तो इन तस्वीरों में इस पूरे कार्यक्रम को आप एक नजर में देख सकते हैं। लोकतंत्र का नया मंदिर करीब 3 साल में बनकर तैयार है। आपको बता दें कि 2020 में इसकी नींव रखी गई थी। हालांकि कोशिश ये थी कि अक्टूबर 2022 तक इसे पूर्ण कर लिया जाए, लेकिन कोरोना काल की बाधाओं के कारण थोड़ा सा काम डिले हुआ और आखिरकार ये 2023 में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन अब कर दिया गया है। बिल्कुल आनंद, और आपको बता दें, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड सेंगोल की भी स्थापना कर दी। इस कार्यक्रम के लिए देखिए कल ही तमिलनाडु में चेन्नई के धर्मपुरम अधीनम के 21 संत दिल्ली वहां पर पहुंचे और उद्घाटन की पूर्व संध्या पर अधीनम के महंत ने मंत्रोच्चारण के साथ सुनहरा सेंगोल जो है प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया। संतों ने जो है मोदी को एक विशिष्ट तोहफा भी दिया। मोदी ने संतों से आशीर्वाद लिया और उनका अभिवादन उनका किया और आशीर्वाद उनका लेते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। और देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें गवाह हैं। आज पूरा हिंदुस्तान जो है, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व, इस इतिहास को बनते हुए अपनी आंखों से आज साक्षात्कार कर रहा है। किस प्रकार गुड न्यूज टुडे पर सुबह से ही हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। तमाम ये पॉजिटिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार हाथों में सिंगोल लिए, राजदंड लिए, वो जो है अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए नजर आए। तमाम संतगण वहां पर मौजूद थे जिनका वो आशीर्वाद लेकर जो है राजदंड का सम्मान करते हुए नजर आए। तो नई संसद भवन का विधिवत तरीके से उद्घाटन आज किया गया। पूरा भक्तिमय माहौल वहां पर देखने को मिला। न केवल वैदिक मंत्रोच्चार हुआ, बल्कि अलग अलग धर्मों के तमाम धर्माचार्यों ने, तमाम धर्मगुरुओं ने इस कार्यक्रम में, इस विशेष कार्यक्रम में शिरकत की और अपने शुभकामनाएं पूरे देश को उन्होंने दी और ये शुभकामना की कि देश हमेशा ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे और ये जो नया संसद भवन है, ये देश की विकास की यात्रा में एक अहम योगदान प्ले करे। हमारे साथ नंदिता पांडे जी, जानी मानी ज्योतिषाचार्य जी मौजूद हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। तो नंदिता जी, सबसे पहले तो मैं उस वैदिक विधि विधान की चर्चा आपसे करना चाहूंगा जिसके जरिए आज नई संसद का उद्घाटन किया गया। कैसे पूरा अनुष्ठान आगे बढ़ा? जी देखिए, जो आज अनुष्ठान किया गया है वो बेसिकली वास्तु पुरुष की यहाँ पे उनका आवाहन किया गया है और वास्तु पूजन करा गया है भूमि का और भवन का। तो वास्तु पूजन में सारे 10 दिशाएं होती हैं, उन सबका भी आह्वान किया जाता है। जितने क्षेत्रपाल होते हैं, दिक्पाल होते हैं, वास्तु पुरुष होते हैं, उन सब का आह्वान करके ही उनसे माफी भी मांगी जाती है या उनसे प्रार्थना की जाती है। जैसे जितने भी जीव जंतु जो पहले यहाँ रहे, या इवन कीड़े मकोड़ों से भी परमिशन ली जाती है जो उस भूमि में रहे, या भूत प्रेत या किसी भी तरह की जो भी यौगिक शक्तियां भी अगर उस भवन में या भूमि में रही हैं, उन सब से प्रार्थना की जाती है। उनका आह्वान किया जाता है कि आप हमें यहाँ पे एक परमिशन दीजिए कि हम अब इस भवन में जा रहे हैं और आप अपने अपने लोगों पे चाहिए और इस भवन को पवित्र करिए और इस भवन में आशीर्वाद देके आप जाइए। तो ये इसकी विधि होती है जब पूजन होता है, जो अनुष्ठान आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वहां पे और संतों की उसमें किया। नंदिता जी, मैं एक चीज आपसे और समझना चाहता हूँ कि जब हम भूमि पूजन करते हैं, मान लीजिए ये तो पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, आज हमने अनुष्ठान किया, एक अनुष्ठान होता है निर्माण कार्य शुरू होने से पहले, भूमि पूजन कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही जैसे होते हैं या थोड़ा सा इनमें अंतर भी होता है? नहीं, अंतर होता है अवश्य, बिकॉज जब जो फाउंडेशन स्टोन डाली जाती है और जो पहली फाउंडेशन स्टोन डाली जाती है उससे उसकी जो ईंट होती है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि अयोध्या में उन्होंने ईंट की पूजा की थी, जो पहली ईंट डलती उस पूरे उसमें राम भवन बनने के लिए, तो वो ईंट की पूजा मोदी जी ने की थी। तो वो अनुष्ठान होता है जो
भवन में बनने से पहले उस भूमि पे किया जाता है। उस भूमि का शुद्धिकरण किया जाता है, उस भूमि में वास्तु पुरुष का आह्वान किया जाता है और साथ ही समस्त देवी देवताओं आदियों को बुला करके उनसे बोला जाता है, उनसे परमिशन मांगी जाती है और वो होता है। और दूसरा, जब भवन के अंदर गृह प्रवेश की तरह होते हैं तो गृह प्रवेश में जैसे यहाँ पे सेंगोल लिया गया था, उसी तरह से एक ध्वजा ली जाती है और उस ध्वजा को आपके घर के ऊपर छत में लगाया जाता है इस आह्वान के साथ कि सारे समस्त जितनी भी आकाश में जो ब्रह्मांड में ऊर्जाएं, वो सारी ऊर्जाओं का जो समापन है, जो यहाँ पे आई ऊर्जाएं हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा है। और ये पूजा का पूरा आह्वान जो मैंने जैसे बताया कि हर इवन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक का से परमिशन मांगी जाती है। नंदिता जी, आपने सेंगोल का जिक्र किया जी, और चूंकि बहुत विवाद रहा, विपक्ष तमाम सवाल उठाता रहा, सेंगोल की बात होती है जब राज्य दंड की बात होती है, तो इसको अगर आप विस्तार से समझा सकें कि क्या इसका इतिहास है, क्यों ये जरूरी है, क्या इसका महत्व, अगर हम समझने की कोशिश करें। देखिए, सेंगोल जो होता है ना, ये आज से नहीं है, हमारी तो संस्कृति में बहुत पुराना, मतलब आप महाभारत के टाइम पे भी लेके जाएं तो वहां पे भी आपको सेंगोल की व्याख्या दिखाई देगी कि वहां पे जब राजा बनाए जाते थे, उस समय राजा प्रजा ही हुआ करती थी। लोकतंत्र, तब भी लोकतांत्रिक तरीके से राजा प्रजा होते, राजा हमेशा अपने को सेवक मानते थे। और आप चाहे कहें भगवान राम बोले या फिर आप किसी भी हमारे उसमें भगवान बुद्ध की बात करें, तो सबने त्याग की भावना को ज्यादा दिखाया, राजा होने के बावजूद प्रजा के उद्धार के लिए काम किया। तो ये सेंगोल जो प्रतिनिधित्व करता है वो मोनार्की का नहीं करता, वो प्रतिनिधित्व करता है प्रजा का सुखद तरीके से और बहुत न्यायप्रिय तरीके से संचालन करने का। उसको अगर आप सेंगोल को देखें तो उसमें आपके ऊपर टॉप में नंदी बने हुए हैं और उसके बीच में जो है कमल और लक्ष्मी जी बनी हुई है। अब नंदी क्या होते हैं, नंदी शिव जी के वाहन है, लेकिन नंदी का जो उनको माना जाता है, उनको बहुत बुद्धिमान माना जाता है, उनको बहुत एकाग्रचित होकर के ध्यान पूर्वक अबंडेंस का कारक, नॉलेज का कारक, शक्ति का कारक और सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। जिस सेंगोल के टॉप में नंदी का अगर आह्वान हो रहा है या बसे हुए हैं, तो उसका प्रतीक होता है कि ये जो राजा है या ये जो शासक है वो इन सब चीजों को अपनी प्रजा के लिए लेके आएगा। बिल्कुल नंदिता जी, साथ ही साथ आपको बता दें, संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संदेश देते हुए एक ट्वीट किया है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र को समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है देश के नाम। तो सभी देशवासी भी यही कामना कर रहे हैं, यही शुभकामना सबकी है कि ये जो नई संसद तैयार हुई है, इसमें देश के विकास से जुड़े, देश के भविष्य से जुड़े, देश की बेहतरी से जुड़े तमाम फैसले लिए जाएं और एक एकाग्रता इसके अंदर नजर आए, एकजुटता इसके अंदर नजर आए, ऐसी शुभकामना तमाम लोग इस नई संसद भवन के मौके पर कर रहे हैं। नंदिता जी से मैं यहाँ पर क्योंकि आप हम सेंगोल की बात कर रहे थे, नंदिता जी, सेंगोल का जब जिक्र आता है, एक तो सत्ता से जुड़ा हुआ इसका एक प्रतीक है, एक संदेश है कि जो सत्ता है वो न्यायप्रिय होगी, वो निष्पक्ष होगी और अगर सत्ताधारी अपनी सत्ता का प्रयोग ठीक से नहीं करता तो वो भी दंड का भागी होगा। एक संदेश इसके अंदर ये जाता है। लेकिन इस राजदंड को धर्मदंड के तौर पर, ब्रह्मदंड के तौर पर भी इसकी व्याख्या होती है। तो इसका क्या संकेत है, ब्रह्मदंड के तौर पर क्या और धर्मदंड के तौर पर? देखिए, ब्रह्मदंड और धर्मदंड के तौर पे तो जैसे शंकराचार्य जी हैं, वो भी एक स्केप्टर लेकर के चलते हैं, तो वो धर्मदंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब राजदंड की हम बात करते हैं तो राजदंड में जो आप चिन्हित जो चिन्ह है उसमें, जैसे ऊपर मैंने नंदी का बताया था, फिर उसके नीचे लक्ष्मी जी और कमल है। लक्ष्मी जी प्रॉस्पेरिटी का कारक होती हैं, यानी कि आपको अपने लिए नहीं, आपको ये बार बार ये सचेत किया जा रहा है, अगर आप इसको धारण किए हुए, कि आपको अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए वो सुख और ऐश्वर्य लेके आना, आप उसके कारक हैं, आपने वैसे निर्णय लेने हैं। कमल का यहाँ पे इंडिकेशन क्या होता है कि आप ऐसी स्थितियों में जा सकते हैं जहां पे शायद कीचड़ की तरह माहौल हो या आप खुद उस दुविधा में आ जाए कि आपको सही निर्णय क्या लेना है, और उस समय आपको कमल की तरह खिल करके प्रजा के हित में करना है। आप ये जब राजदंड लेते हैं तो आप राजा नहीं, आप उस राजदंड के सेवक हो जाते हैं और उसमें सेवा भाव ज्यादा हो जाता है और सेवा भाव के साथ आप उसको करते हैं, आगे बढ़ाते हैं या उसकी जनता के लिए बेसिकली आपको ज्यादा कार्य करना होता है। आपके दाईं तरफ उसको रखा जाता है, जैसे यहाँ पे भी लोकसभा में दाईं तरफ रखा गया है, तो दाईं तरफ दायां हाथ जो होता है वो कारक हाथ होता है, कोई भी निर्णय लेने का हाथ होता है। राइट हैंड साइड में आपकी ज्यादा एक्टिवेटेड एनर्जीज होती हैं।
और आपकी लॉजिकल माइंड की एक्टिवेटेड एनर्जीज राइट हैंड के थ्रू ज्यादा जाती हैं। तो इसलिए राइट हैंड में रखा जाता है ताकि आपका लॉजिकल माइंड जो है हमेशा उससे रिलेट करते रहे, और अगर आप कभी अपनी दुविधा से अपने दिल की आवाज को सुन करके और कभी असमंजस की स्थिति में आकर के सेल्फ में चले जाएं और अपने निजी हित के लिए कुछ कार्य करें, तो ये दंड आपको राजदंड बताता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक बिल्कुल निर्णायक आपने जो व्याख्या की है नंदिता जी, उससे जो स्पीकर की पोजीशन है उनकी पोजीशन भी कुछ ऐसी है। उन्हें एक निष्पक्ष सीट के तौर पर वहां पे सबको सुनना है, सबकी बात को ध्यान देना है और सबको मौका भी देना है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पीकर के बराबर में स्थापित किया गया आसन के बराबर में, शायद एक बड़ा संदेश ये भी है यहाँ से। बिल्कुल अनंत, और उन्होंने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए कि सेवक की जो भाव है, हमारे पीएम तो हमेशा बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं जी। और ये सेवा का भाव जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, ये राजदंड सिंगोल जो है वो स्थापित होकर के वो शायद केवल जो सरकार बनेगी वो नहीं, ऑपोजिशन को भी इस तरफ प्रेरित करता रहेगा कि ये निर्णायक शक्ति जो है, अगर अच्छे निर्णय जनता के लिए किए जा रहे हैं तो सारे के सारे मिलजुल करके एक साथ उसमें करें, या अननेसेसरी क्रॉस कनेक्शन ना करें और क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करें। मतलब एक अवरोध और प्रतिरोध ठीक है, डेमोक्रेसी में होना जरूरी है, लेकिन राजदंड ये कहता है कि जब किसी जनता के हित में बात हो रही है तो सब एक साथ एकजुट मिलकर के जितने भी पार्टीज हो वो सारे सही निर्णय। बिल्कुल नंदिता जी, साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का वीडियो ट्वीट किया था और लोगों से अपील की थी, उनको अपनी आवाज देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस वीडियो को #MyParliament माय प्राइड के नाम से रीट्वीट किया है। देखिए, आपको बता दें कि बेसिकली इस न केवल रीट्वीट किया है बल्कि अपने ऑडियो संदेश के जरिए अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, देश को शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको सुनवाते हैं बारी बारी से उन तमाम बॉलीवुड हस्तियों के ऑडियो संदेश जिन्होंने इस रीट्वीट के सिलसिले को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री के आवेदन पर। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार है और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था, तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। Today, on seeing this brand new building, my heart is filled with pride. The Indian Parliament is the temple of democracy. ये एक नए भारत की पहचान है, ऐसा हिंदुस्तान जो न सिर्फ कल्चर और हेरिटेज में सबसे आगे रहा है, पर अब अपने प्रोग्रेस से, तरक्की से सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है। जब आप इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखें तो जरूर याद रखिएगा कि हमारा देश कहां था और कहां आगे निकल गया है। Today is a moment of glory. It is a moment of pride. And from the bottom of my heart, I want to congratulate the Honorable Prime Minister for making this day possible. God bless India with more and more progress in the years to come. Jai Hind, Jai Bharat. कुछ और ऑडियो संदेश भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नंदिता जी आपके पास जाना चाहते हैं। नंदिता जी, आप पहले जैसा कि बता रही थी विस्तार से, एक बहुत और समझने वाली बात है कि बात अगर हम नक्काशी की करें, बात गुंबद की करें, बात स्ट्रक्चर की करें, द्वारों की करें, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे वास्तु के अनुसार? बहुत, जैसे बोला जाता है जत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो आपके ब्रह्मांड की ऊर्जा जो होती है वो पहले आपके भवन पे आती है, भवन से फिर आपके अंदर ऊपर इंडिविजुअल पे आती है। इसलिए ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रभाव जितना मैक्सिमम आपके घर पे, आपके भवन के अंदर होता है, उतना ही ज्यादा फिर वो प्रभाव ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आपके ऊपर आएंगी। अगर नेगेटिव एनर्जीज के फ्लो ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिप्रेशन होगा, डिजीज होगा, कुछ ना कुछ परेशान होंगे, अशांत होंगे, गलत डिसीजन लेंगे। जैसे पुरानी पार्लियामेंट है, पुरानी पार्लियामेंट में बहुत क्लैशेस है। एक तो त्रिकोणात्मक उसमें प्लॉट था, उसमें सेंटर में मेटल एनर्जी का राउंड आपने वो बना दिया, पार्लियामेंट बना दिया। मतलब
फायर जो होती है मेटल को पिघला देती है। तो वो उस प्लॉट में कभी कोई कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज रही नहीं, इसलिए इतने आपस में क्लैशेस रहे। इतने हमारे 70-75 साल हो गए, लेकिन जिस तरह की प्रोग्रेस इंडिया को करनी चाहिए थी, उस जिस तरह की निर्णायक शक्तियां या डिसीजंस लेने थे, उसके इम्प्लीमेंट कुछ एक में डिसीजन हुए तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए, कुछ में कॉन्फ्रंटेशन इतने ज्यादा हो कि वो धरी की धरी रह गए। तो वो ऐसी सिचुएशन बनी। अभी जैसे प्रेजेंट जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ट्रायंगुलर फॉर्मेट में है, लेकिन हुआ क्या कि अगर आप पुराने पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर और इस पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर को मिला लें तो वो थोड़ा सा रोम्बस का शेप ले लेता है। रोम्बस का मतलब हो गया थोड़ा स्क्वायर को या उसको थोड़ा हल्का सा टेढ़ा कर दो आप, तो वो रोम्बस का शेप हो जाता है। तो उस शेप में आ जाता है, तो वो उससे बेटर है, वो अर्थ का फॉर्मेट हो जाता है फायर की जगह। के नए संसद भवन की आज हम बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं उसके उद्घाटन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले आपने देखा कि किस प्रकार से उद्घाटन कर दिया और सर्वधर्म संभव का उन्होंने एक जो मिसाल पेश की है। इस अवसर पर देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समेत तमाम धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और देश में खुशहाली, अमन, चैन के लिए तमाम दुआएं मांगी। देखिए उद्घाटन समारोह का दूसरा चरण आपको बता दें कुछ ही देर बाद यानी 12 बजे से शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी। उससे पहले क्या कुछ हुआ ये तस्वीरें आपको दिखाने का हमारा एक कोशिश है, किस प्रकार से देश के प्लूरलिज्म को, देश में जो तमाम संस्कृतियां हैं, तमाम धर्म हैं, तमाम मठ हैं, उनको एक सम्मान देने की कोशिश की गई है और एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो तमाम धर्मों के साथ मिलकर बना हुआ है। एक एक जन का, लोकतंत्र का सही मतलब ही यही होता है कि आखिरी उस व्यक्ति तक पहुंचना जो इस देश का निवासी है। इसका संदेश देने की भी कोशिश की गई है। देखिए जो पुराना पार्लियामेंट था वो लगभग 100 साल पुराना था। नए संसद भवन की बहुत दरकार थी, जरूरत थी, बहुत समय से चर्चा हो रही थी। अब जाकर जो है मूर्त रूप ले लिया है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नई पार्लियामेंट देश को मिल चुकी है और इस पार्लियामेंट मिलने के बाद अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग नई पार्लियामेंट की तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं देश को दे रहे हैं, हमारे तमाम राजनीतिज्ञों को दे रहे हैं। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने भी कहा था कि इस पार्लियामेंट के विषय में अपना मैसेज आप दे सकते हैं। #माई पार्लियामेंट माई प्राइड की कड़ी में अभिनेता अनुपम खेर ने भी अपना संदेश दिया है। उनका ऑडियो संदेश आपको सुनाते हैं और उसके बाद नंदिता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ये भवन सिर्फ एक भवन नहीं, ये ठिकाना है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का। ये प्रतीक है उनकी आशाओं का। ये हस्ताक्षर है उनके स्वाभिमान का। ये जयघोष है दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र का। ये मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। इसकी नींव में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। इसकी ईंट ईंट दुनिया से हमारा संवाद है। इसकी दीवारें हमारी आस्था से अटूट हैं। इसकी छत हमारी एकता का मूर्त रूप है। ये दिखाता है कि इंडिया कितना यंग है। ये बताता है हमारी चाहतों में कितना दम है। ये जश्न है हमारे गौरवमयी इतिहास का। ये पर्व है एक नए आगाज का। इसके उद्घाटन पर पूरे देश में त्योहार जैसा हर्ष है। मेरा संसद भवन मेरा गर्व है। जय हिंद। माय पार्लियामेंट माय प्राइड। तो आपने अनुपम खेर का ये ऑडियो संदेश सुना और अनुपम खेर इकलौती बॉलीवुड की हस्ती नहीं है जिन्होंने इस तरीके से अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित की हैं नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर। इससे पहले हमने आपको शाहरुख खान और अभिनेता अक्षय कुमार का ऑडियो संदेश भी सुनाया था और ये सिलसिला लगातार जारी है। हर खासवाम अपने अपने तरीके से इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है और यही दुआ कर रहा है कि हमारी नई संसद हमारे देश की तरक्की के सफर में एक माइलस्टोन साबित हो। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि पहला हिस्सा आज के उद्घाटन समारोह का कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है दूसरे हिस्से की। 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है। मंजीत नेगी इस समय नई संसद भवन के बाहर से ही हमारे साथ जुड़े हैं तमाम डिटेल्स लेकर। मंजीत, क्या
तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो सेकंड पार्ट है आयोजन का उसमें शिरकत करने के लिए। देखिए 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। जो उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर नई संसद भवन का उद्घाटन होना है। करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। 12 बजे प्रधानमंत्री का अराइवल होगा, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद आगे की गतिविधियां होंगी। इस वक्त तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो उनको इनवाइट किया गया है। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनको बुलाया गया है। फिल्म जगत, कला, सभी क्षेत्रों के लोग। और करीब 1.5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है। कार्यक्रम के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। तो इस तरह से 2 चरणों का आज का जो कार्यक्रम था, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक का कार्यक्रम था, जो कि जिसमें पूजा पाठ हुआ। और अब आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई बिल्डिंग का एक तरह से शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। तो इस तरह से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम है। और कार्यक्रम के दौरान अगर हम इसके आधिकारिक कार्यक्रम को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का इस कार्यक्रम में होंगे। राज्यसभा के उपसभापति मौजूद होंगे और वहां पर राष्ट्रपति का भी संदेश पढ़ा जाएगा, उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा। और इस तरह से जो हमने तस्वीरें देखी तमाम, उसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि सिक्योरिटी हमने बहुत चाक चौबंद देखी है। रूट डाइवर्जन भी अगर आप समझा सकें, किस प्रकार से ऐसा कहा गया था कि नई दिल्ली से आपको बचने की जरूरत है, मतलब ट्रैफिक कंजेक्शन के लिए। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे इस पूरे इलाके में। अगर आप देखें तो ये यहाँ पर सामने का जो हिस्सा, इसे ज्ञान द्वार कहा गया है और इसके साथ रेल भवन सामने नजर आ रहा है। दूसरी तरफ विजय चौक का इलाका है, तीसरी तरफ ट्रांसपोर्ट भवन है। इसके आसपास अभी आने वाले दिनों में और भी गतिविधियां होनी है, लेकिन आज के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा काफी चाक चौबंद की गई थी। और मैं एक और बात जरूर बताना चाहूंगा कि नई संसद को सुरक्षा के लिहाज से काफी मजबूत बनाया गया है। चाहे बात फिजिकल सुरक्षा की हम बात करें, चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि साल 2001 में संसद पर जब 13 दिसंबर को जो आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर आने वाले दिनों में और खासतौर से इस वक्त देश और दुनिया में सुरक्षा के जो हालात हैं उसको अध्ययन करने के लिए संसद की कई सुरक्षा अधिकारियों ने अलग अलग देशों में गए। हालांकि सुरक्षा के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि आम लोग पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद को आसानी से देख सकें। इसीलिए बाहर का जो हिस्सा है उस पर जो फेंसिंग है वो लोहे की फेंसिंग है, आर पार फेंसिंग है, लोग आसानी से नई संसद को देख सकें। तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आम लोग जो इस पूरे इलाके में आपसे कार्यक्रम पर तो हमारी नजर है ही। आपने कार्यक्रम के बारे में बताया कि 12 बजे से सिलसिला शुरू होगा दूसरे चरण का। सबके मन में जिज्ञासा ये भी है कि इस नई संसद में जो संसद का कार्य है वो कब से शुरू होगा, पहली बात। और नई संसद में वो कौन कौन सी सुविधाएं हमारे सांसदों को मिलने वाली हैं। कहा जा रहा है कि जो पेपरलेस ये पूरा का पूरा यहां पर प्रक्रिया रहने वाली है, अत्याधुनिक तकनीक यहां पर रहने वाली है, डिजिटाइजेशन पर पूरी तरीके से जोर दिया गया है। और जो ट्रांसलेशन होगा, जो अलग अलग भाषाओं का, देश की अलग अलग भाषाओं से अलग अलग राज्यों से यहां पर सांसद आते हैं, वो और ज्यादा सुगम हो जाएगा। उसके लिए और बेहतर इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो उस पर भी जरा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जहां तक इस नई संसद में कार्रवाई की बात है, जुलाई में जो मानसून सेशन होना है, हालांकि उसकी अभी आधिकारिक तौर पर तारीख तय होनी है, लेकिन 12-13 जुलाई के आसपास मानसून सेशन शुरू होगा। तो ये वो पहला सेशन होगा जब नई संसद में कार्रवाई होगी। और जहां तक नई संसद की कार्यप्रणाली की बात है, किस तरह से इस पर कार्य होगा, काफी जगह संसद की टीम पिछले 2-2.5 साल के दौरान अलग अलग देशों में गई हैं, जहां पर इस बात का अध्ययन किया गया कि सुरक्षा के लिहाज से, कार्य के लिहाज से किस तरह की नई तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, पेपरलेस कैसे बनाया जा सकता है, चाहे जो सांसद हैं उनकी जो एंट्री और एग्जिट होता है उसमें किस तरह से जो आई कार्ड का इस्तेमाल होता है, जो स्क्रीनिंग होती है उसको कैसे ध्यान में रखना है, अंदर जिस तरह के चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, उन तमाम चीजों को देखा गया। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, संसद के अगर हम देखें बाईं तरफ,
वहां पर अभी कुछ पुरानी बिल्डिंगें हैं, ट्रांसपोर्ट भवन है, और उन सभी बिल्डिंगों को हटाया जाएगा। और पहली बार ऐसा होगा जब सभी सांसदों के लिए, राज्यसभा लोकसभा के सभी सांसदों के लिए संसद के साथ ही कार्यालय भी होंगे, यानी कि हर सांसद संसद की कार्रवाई के दौरान आपका भी उसके पास अपना एक अनुभव रहा है रक्षा के क्षेत्र में, आपकी लंबे वक्त से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा और समझा सके, क्योंकि हमने सुना है कि अगर हम फायर सिक्योरिटी की बात करें, तमाम अलार्म्स की अगर हम बात करें, जैसे द्वारों का जो चयन किया गया है, कौन से किस दिशा में खुलेगा? मंजीत, देखिए, सुरक्षा को भी काफी मजबूत बनाया गया है और 2 सिक्योरिटी सेंटर पार्लियामेंट के अंदर होंगे, क्योंकि इस वक्त देश और दुनिया के जो हालात हैं, सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं, चाहे आतंकवाद से की चुनौती हो, साइबर के मोर्चे पर चुनौती हो, तो सभी तरह से नई संसद को हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है। थर्मल इमेजिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, नए आई कार्ड की जो व्यवस्था है उसको लागू किया गया है, और नए जो कैमरे हैं जिससे पूरे इलाके में की कवरेज हो, उस तरह की भी चीजों का ध्यान रखा गया है। तो इस तरह से तकनीक का पूरा इस्तेमाल नई संसद के दौरान किया गया है। और जैसा आपको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2.5 साल से कई बार उन्होंने लगातार कई मौकों पर खुद संसद में जाकर नई संसद का मुआयना किया, संसद में के कार्य को देखा, हर चीज पर उनकी पैनी नजर रही है, और तकनीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जोर रहा है। एक छोटा सा सवाल बस आपसे और जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और, आपने बताया कि फेंसिंग जो है वो अब वो पहले की तरह फेंसिंग नहीं है, लोगों ज्यादा उनके लिए देखना सुलभ होगा नई संसद को, तो एक प्रकार से ये सेल्फी पॉइंट भी हो सकता है, हालांकि सुरक्षा के अपने दायरे होंगे यहां पर, लेकिन लोग अगर चाहें खिंचवाना एक तस्वीर अपनी नई संसद के साथ तो वो ज्यादा सुलभ हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप पुरानी संसद को देखें तो पुरानी संसद की जो बाहरी फेंसिंग थी वो पूरी तरह से पत्थर की दीवार थी, जिसके आर पार किसी भी विजिटर के लिए झांकना आसान नहीं था।